हेलो नमस्कार साथियों, मैं भगवान सर। आज आपको बहुत ही बेहतरीन, जबरदस्त, झकास और बिंदास चैप्टर की ओर लेकर चल रहा हूं, जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। चाहे आप छठा में हो, चाहे 12वीं में हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हो, हर चीज में उपसर्ग और प्रत्यय आता है। और देखिएगा, यूं ही चिटकी बजाकर उपसर्ग और प्रत्यय को हम समाप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए और इस दुनिया में चलते हैं उपसर्ग प्रत्यय। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इसको उस व्यक्ति तक पहुंचाइएगा जो दूर दराज में है ना, और वहां उसकी जरूरत है। आप समझ गए होंगे हम क्या करना चाहते हैं। चलिए, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आइए शुरुआत करते हैं, है ना। आज सबसे पहले दिया है उपसर्ग क्या होता है। देखिए, तो मैंने शॉर्ट इसका डिफिनीशन दिया हो उपसर्ग का, कि जो मूल शब्द के पहले लगता है, यानी वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले आकर लगता है उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग जो होता है ना बाबू, तीनों लैंग्वेज में होता है। हिंदी में भी होता है, संस्कृत में भी होता है और उर्दू में भी होता है। तो पहले हम लोग संस्कृत वाला पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर उपसर्ग, और इधर लिखा है बनने वाले शब्द। यहाँ संस्कृत के उपसर्ग आपको सिर्फ ये याद कर लेना है जो इधर का दिया रहता है। अति, अनु, अधि, अप, अभि, आ, उत, उद, अव, अप, दूर, ने, परा, परि, प्र, प्रति, सु, बेसम। बुझा गया। ये जब याद रखिएगा तब पता चलेगा एग्जाम में ये सब रहेगा तो वो पूछ देगा। जैसे यहाँ लिखेगा आक्रमण, पूछेगा में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपको क्या लिखाना होगा, आ। या ऐसे भी बनेगा उत उपसर्ग से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बना है, तो यानी उद्गम, उधम, उदत, इसी तरह बहुत सारा शब्द बनेगा। इसी तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। प्रैक्टिस के लिए हम भेज देंगे। देखिए, अति से अधिशय, अधिकाल, अनु से देख रहा है ना, अनु शुरू में लगा है, अधि से अधि शुरू में लगा है। तो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके नहीं दिखाइएगा नीचे तक, जो स्क्रीन पर ये सब दिख रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि उपसर्ग क्या होता है, कैसे बनता है। एगो है दूर वाला, देख लीजिएगा, दूर र आधा है तो ऊपर रेप हो जाता है। दूर से दुर्लभ, दुर्जन, दुर्गम, इसी तरह बहुत सारा शब्द होगा, समझ रहा ना। इसके अपोजिट होता है आपको प्रत्यय। देखिए यहाँ पर अभी ये उपसर्ग का ही है ना। ये संस्कृत वाला था, यहाँ से हिंदी वाला उपसर्ग है। देखो, हिंदी वाला कभी कभी ये भी पूछता है ना, ये जो इधर बताए हैं, पूछता है काची का उपसर्ग है, हिंदी का कि संस्कृत का। तो इधर वाला संस्कृत का है और इधर वाला हिंदी का। हिंदी वाला में देखिएगा, अन, अ से अज्ञान हो गया, अनपढ़ हो गया। अध से अधजल हो गया, अधपक्का हो गया, है ना। अध होता है, अन होता है, अध होता है, अन होता है, दु होता है, भर होता है, क होता है, कु होता है, स होता है, सु होता है और नी होता है। तो ये सबको याद रखना है कि ये हिंदी के उपसर्ग है। समझ में आ गया ना। और इसी से ये शब्द बनता है। जैसे स से बनेगा सपूत, है ना। यहाँ से सु से बनेगा सुडौल, स से सहोदर, सरोवर। तो ये आपके एग्जाम में रहेगा। जैसे नी उपसर्ग देगा, कहेगा नी उपसर्ग में से निम्नलिखित शब्द बना है, और उसमें से निडर लिखा रहेगा, निकम्मा लिखा रहेगा, निर्भय लिखा रहेगा। समझ रहा ना। तो इसमें से दुगो हो गया, निडर हो गया, निकम्मा हो गया, निर्भय में निर उपसर्ग है ना। ऐसे ही आपके एग्जाम में आएगा। अब देखिए, अब उर्दू के कुछ उपसर्ग है जो उर्दू लफ्ज वाले बच्चे जान सकते हैं। उर्दू में जैसे कम है, कम से कम सीन नहीं होता, किसी का कम उम्र होता है तो कहते हैं कम सीन। बाप रे, फलवा के दुल्हन मिलल है ना, कम उम्र का मिलल है, एकदम कम सीन है, तो क्या होगा, कम उम्र वाली। कमजोर समझवे करते हो, है ना। खूब से खुशबू, खुशहाल, इसमें खुशबू खुशहाल दिया रहेगा, कहेगा इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है, तो क्या कहिएगा, खूब। हम से हम सफर, हमदर्द, हम नाम, हम उपसर्ग से, एन उपसर्ग से एन वक्त, एंग हर उपसर्ग के हर रोज, है ना। हर एक, हर साल, है ना, ये सब आ जाएगा। हर के बाद गैर, गैर सरकारी, गैर मुसलमान, है ना, गैर जिम्मेवार, ये सब हो जाएगा। गैर के बाद ला उपसर्ग से लापरवाह, लाजवाब, है ना। इसी तरह वर उपसर्ग से है बर्दाश्त, बर्खास्त, है ना। इसके अपोजिट होता है प्रत्यय। देखिए, प्रत्यय के पहले मूल शब्द के अंत में जो लगता है ना, उसको प्रत्यय कहते हैं। अब प्रत्यय के दो भेद होता है, याद रखिएगा। पूछेगा प्रत्यय के कितना भेद, तो दो भेद। एगो होता है कौन सा प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, एगो होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होता है जो क्रिया के अंत में लगता है, यानी धातु के पढ़ना, लिखना, हंसना, रोना, गाना, आना जाना, उठना, बैठना, मरना, जीना, जो मूल शब्द होता है उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लगेगा उसको कृत प्रत्यय कहेंगे। जो क्रिया को छोड़कर
क्रिया को छोड़कर यानी धातु को छोड़कर, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय में जो लगता है, सॉरी क्रिया विशेषण नहीं, अव्यय में जो लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तद्धित प्रत्यय। देखो यहाँ पर लिखा है प्रत्यय के द्विभेद, यहाँ पर लिखा है कृत प्रत्यय, जो क्रिया के धातु में लगता है, इसे पढ़ है। पढ़ आपको क्या हो गया, मूल शब्द हो गया क्रिया का। अब पढ़ में आई प्रत्यय जोड़ दिया था, क्या होगा, पढ़ाई, है ना। लिख में आई प्रत्यय जोड़ दिया था, क्या होगा, लिखाई, समझ रहा ना। तो इसी तरह ए आपको कृत प्रत्यय कहलाएगा। अब प्रत्यय जो दिया रहेगा ना बाबू, वो मैं पूछेगा उपसर्ग कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है, तब बनाना पड़ेगा। दूसरा दिया है तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के में लगता है ना, जैसे मानव में ता जोड़े हैं तो क्या बना है, मानवता, ठीक है। तो ये इसे देखो, मानव जो है क्या हो गया, संज्ञा हो गया, उसमें ता लग गया तो क्या हो गया, मानवता। तो ये कौन प्रत्यय हो गया, कृत की तद्धित, तद्धित प्रत्यय हो गया। अब यहाँ पर देखिए सब बना है, मूल शब्द है, इधर का प्रत्यय है, तो आप प्रत्यय याद रखिएगा, इतना होता है। जैसे अंत, भीड़ में अंत जोड़ेंगे तो भीड़ांत, एया प्रत्यय, कुंती में या जोड़ेंगे तो क्या हो गया, कुंतिया, गुरु में औ जोड़ेंगे तो गौरव बन रहा है ना। कुंभ में कार जोड़ेंगे तो कुंभकार, चाल में अक जोड़ेंगे तो क्या भाई, चालक। तो देखो तो चालक लिखा रहेगा, पूछेगा हमें कौन सा प्रत्यय है, तो क्या कहिएगा, अक, अकर। पी में अकर जोड़ेंगे तो क्या भाई, पी अकर। यही में घूम में अकर जोड़ेंगे तो घुमा कर, यही में भूल में अकर जोड़ेंगे तो भूला कर। इसी तरह बहुत तवा, गुरु में तवा जोड़ेंगे तो गुरुत्वा, मातृ में तवा जोड़ेंगे तो मातृत्वा, भ्रातृ में तवा जोड़ेंगे तो भातृत्वा। इसी तरह बहुत सारा आएगा। आ में फेर में आ जोड़ेंगे तो फेरा, समझ रहा ना, बहुत सारा बनेगा। लड़का में पन जोड़ेंगे तो लड़कपन, है ना। पढ़ में आई जोड़ेंगे तो पढ़ाई, चढ़ में आई जोड़ेंगे तो चढ़ाई, चाऊ, टिक में आऊ जोड़ेंगे तो टिकाऊ, है ना। इक, धर्म में इक जोड़ेंगे तो धार्मिक, चिल में आहट जोड़ेंगे तो चिलाहट, आदमी में इयत जोड़ेंगे तो आदमीयत, लड़ में अक्का जोड़ेंगे लड़ाका, बाप में औती जोड़ेंगे तो बपौती, तैर में आग जोड़ेंगे तो तैराक, नहीं होता है तैरने वाला। आयन में राम में आयन जोड़ेंगे तो क्या भाई, रामायण। अरी में खेल जोड़ेंगे तो खिलाड़ी, आहट में सीख जोड़ेंगे तो सीखा, लिख में आहट जोड़ेंगे तो लिखा। इसी तरीका का आपको आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, चाहे आप 10th का बोर्ड देने जा रहे हो या 12th का, उसमें आएगा। 11th का एग्जाम दे रहे हो, 9th का दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में आता है ना। तो आप इसे याद कर लेंगे, समझ लेंगे। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।